So hello everyone, welcome back to my channel. My name is पर्व। तो यार CBSE क्लास 12 2026 का रिजल्ट आउट हो चुका है। जिन बच्चों की 75% का जो क्राइटेरिया था फुलफिल हो चुका है, यार वेल एंड गुड। आप अपना दूसरा काउंसलिंग का आपको इंतजार करना है, या फिर जो लोग एडवांस के लिए फोकस है तो आप एडवांस की तैयारी करें। आज जो मेरी मेनली बात होने वाली है ना, वो उन बच्चों के बारे में होने वाली है जिनका 75% का जो क्राइटेरिया था वो फुलफिल नहीं हो पाया। जिन बच्चों की 72%, 71 या 65 या और भी पीछे कुछ मार्क्स आए हैं, परसेंटेज आए हैं। तो ना अब उन बच्चों के दिमाग में काफ़ी टेंशन बड़ी हो रही होगी कि भैया यार मैंने तो मेरे जेईई मेन से तो अच्छा नहीं किया था, तो इस चक्कर में मैंने ड्रॉप ले लिया। और मेरा ये था कि मैंने अब ड्रॉप ईयर में बहुत मेहनत करनी है एंड आईआईटी जाना है। लेकिन मुझको ये था कि मैं 75 तो आ ही जाएंगी, लेकिन मैं 75 भी नहीं आया। अब मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि अब जब मेरे 75 भी नहीं आया तो अब इस ड्रॉप ईयर का क्या फ़ायदा। अब ना अगर मैं अगर मेरा आईआईटी हो भी गया तो फिर मैं आईआईटी में मैं कैसे जा पाऊँगा? मैं आईआईटी का एलिजिबल नहीं हो पाया। तो यार देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका इस साल जेईई का क्राइटेरिया जो कि 75 परसेंटेज होता है बोर्ड्स में, आपका फुलफिल नहीं हो पाया है, तो कोई बात नहीं, आप अगले साल इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। सीबीएसई आपको 2 बार चांस देता है बोर्ड देने की। एक बार अब इस साल जुलाई में मिलेगा और एक बार आपको अगले साल मिलेगा, ठीक है? जुलाई वाले पेपर में उन बच्चों के लिए है जिनका सिर्फ़ एक सब्जेक्ट में के चक्कर में उनका 75% रुक गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो बहुत से बच्चों का फिज़िक्स के चक्कर में रुक गया होगा। जिन बच्चों के फिज़िक्स में काफ़ी कम मार्क्स आए हैं और उनको लग रहा है कि अगर वो फिज़िक्स कोई अच्छे से इम्प्रूव कर ले तो उनका जो 75% का जो बैरियर है वो पार हो जाएगा। तो आप अपना जुलाई में आपका अभी फॉर्म आएगा जो कि कंपार्टमेंट वाले बच्चों के संग आएगा। आपको कंपार्टमेंट वाले बच्चों के संग आपका पेपर होगा। आप अपना जुलाई में महीने में आप अपना इम्प्रूवमेंट दे दो। अगर आपका 75 प जुलाई में ही आपका हो गया तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि फिर आपको जनवरी के बाद जो बोर्ड का सिस्टम होगा आपको वहाँ से झेलना नहीं पड़ेगा। आप जनवरी के बाद डायरेक्ट अप्रैल आप शिफ्ट अप्रैल अटेम्प्ट के लिए फोकस कर सकती है। तो एक ये हो गया। अब लेकिन इसमें यही है कि आप खाली एक ही पेपर दे सकते हो, इसमें आप 2 पेपर नहीं दे सकते। लेकिन अब आते हैं दूसरे बच्चों के बारे में जो कि मेजॉरिटी बच्चा है। वो क्या जो कि है, भैया मेरा तो 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस चक्कर में मेरे 75% नहीं आ रहा। अगर मेरा एक में भी मैं अगर फुल ले आया तब भी मैं बाकी के चक्कर में मेरा नहीं हो पाएगा। तो यार आप लोगों के लिए इस साल नहीं है, आपको अगले साल दोबारा बोर्ड्स देने पड़ेंगे। जैसे आपने इस साल क्लास 12 में बोर्ड्स दिए, वैसे ही आपको ऐसे मान लेना है कि आप दोबारा फिर से क्लास 12 का बोर्ड्स दोगे। लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है, आपकी मर्ज़ी है, आप सीबीएसई आपको ये प्रोवाइड करता है कि आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप एक एग्ज़ाम एक सब्जेक्ट का दे लो, चाहे 2 का दे लो, चाहे 3 का दे लो, चाहे 4 का दे लो, चाहे 5 का दे लो। इसमें आपकी मर्ज़ी है, इसमें आपको पूरे 5 क्यों नहीं देने, आपकी मर्ज़ी है, आपको पूरे 5 देने तो 5 दे लो, 4 देने तो 4 दे लो, ठीक है? ऐसा हो गया, ये समझ में आ गया। अब वो पेपर कैसे होंगे? वो पेपर आपके जैसे कि आपने इस साल पेपर दिया 2026 का, वैसे ही आपका 2027 का पेपर होगा। बोर्ड्स वालों की संग की डेट पड़ेगी आपको, आपको सेंटर सीबीएसई बता देगा और आपका जो पेपर होगा वही सेम पेपर आएगा जो 27 वालों के लिए आएगा। समझ में आ गया इतनी सी बात? अब बात करते हैं मेन मार्कशीट के बारे में कि जो मैं पेपर दूँगा इम्प्रूवमेंट की मार्कशीट, क्या वो मेरे जो सा काउंसलिंग में वैलिड होगी? क्या पता मैंने इम्प्रूवमेंट दिया और मेरा वैलिड ही ना हो? तो बिल्कुल 100% मैं आपको बता देता हूँ वैलिड होगी। मतलब क्या? आपकी इस साल की मार्कशीट आ जाएगी। जब अगले साल पेपर दोगे, आपकी उस जितने आपने पेपर दिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ का पेपर दिया, तो आपकी उतनी मार्क्स की फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ की आपकी मार्कशीट आपको घर में आपके पूरे रहेगी बाय सीबीएसई, ठीक है? जब आप अपना काउंसलिंग में बैठोगे, तो आपको जब वहाँ पे फॉर्म आएगा 12th की मार्कशीट का, आपको वहाँ पे अपनी दोनों मार्कशीट लगानी है, एक इस साल की और एक अगले साल की, ठीक है? ये हो गया। अब बहुत से बच्चों को डाउट आ रहा होगा, भैया मान लो मेरे इस साल जो फिज़िक्स में मार्क्स जो मैथ में मार्क्स है वो मेरे फॉर एग्ज़ाम्पल 50 आउट ऑफ 100 है और अगले साल मान लो मेरे बढ़ने की जगह मेरे 40 हो गए वो, मतलब कम हो गए, तो फिर तो मुझे काफ़ी नुकसान हो जाएगा, मतलब मेरी मार्क्स मतलब मुझे और दिक्कत हो जाएगी। तो देखो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर मान लो आपके इस साल 50 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं मैथ में और अगले साल आपने पेपर दिया, आपके बढ़ने की जगह आपके घट हो गए, आपके 40 आउट ऑफ 100 हो गए, तो उस इस केस में सीबीएसई जो आपके मार्क्स में जो आपके हायर मार्क्स है वो आपको कंसीडर करेगा। सॉरी, जेईई, सीबीएसई नहीं, जोसा। जोसा आपके जो आपके जिस सब्जेक्ट में आपके हायर मार्क्स है वो कंसीडर करेगा। मतलब क्या? मान लो आपने इस साल पेपर दिया, आपके फिजिक्स में आए आपके 60 आउट ऑफ 100, मैथ में आए आपके 70 आउट ऑफ 100, केमिस्ट्री में आपके आए 80 आउट ऑफ 100, ठीक है? अगले साल आपने पेपर दिया, आपके मैथ में मार्क्स इंप्रूव हो गए, फिजिक्स में आपके मार्क्स और कम हो गए पिछली वाली से और केमिस्ट्री में आपके मार्क्स इंप्रूव हो गए। तो जब आप अपनी जोसा में आप अपनी दोनों मार्कशीट अटैच करोगे ना,
तो जो 75% का जो कैलकुलेशन है वो उस बेसिस पे उठाता है कि जिस दोनों में आपको वो चेक करेगा, जिसमें मार्क्स दोनों में ज़्यादा है, जैसे कि अगर अगली साल की फिजिक्स में ज़्यादा है तो फिजिक्स का उठा लिया, इस साल केमिस्ट्री में ज़्यादा है तो केमिस्ट्री का उठा लिया, ऐसे उठाएगा। मतलब जिस दोनों ईयर में जिस सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे हैं वो उठाता है वो। समझ में आ गई ये बात? क्लियर? ठीक है। अब बस, अब आपको बात समझ में आ गई। अब आपको, हाँ, मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये इम्प्रूवमेंट का फॉर्म कब आता है। इम्प्रूवमेंट का फॉर्म आपका आएगा सितंबर के, इसी साल सितंबर के महीने में आपको फॉर्म भर देना है। और ध्यान रखना है आपकी डेट निकल नहीं जाए। आप कोई भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना जो आपको बता सके कि इम्प्रूवमेंट का फॉर्म कब आएगा, वरना मैं बता दूंगा। आपकी सितंबर के एंड वीक में आता है और खाली 15 डेज की आपको ये मिलती है खाली विंडो। तो आपको भर देना है, उसी में आपको ऑप्शन मिलेंगे कि आपको सारे बनने हैं या कितने बनने हैं। आपको उतने सब्जेक्ट आप मार्क कर देना एंड अगले फरवरी में आपका एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? अब हम ये बात, अब आपको पूरा फोकस अपने ड्रॉप ईयर में लगा देना है। इस ड्रॉप ईयर में आपको अब डबल मेहनत करनी पड़ेगी। जिन बच्चों की 75% का क्रेडिट फुलफिल हो चुका है ना, और जो उन्होंने ड्रॉप लिया है, और अगर आप भी ड्रॉप ले रहे हो और आपका क्रेडिट फुलफिल नहीं है, तो ये बात ध्यान में रखना कि आप लोगों को उन लोगों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है? और एक चीज़ याद रखना है कि आप ऐसे समझना कि आप क्लास 12 वापस दे रहे हो, आप अपना क्लास 12 का एग्ज़ाम वापस कर रहे हो, बस। कि आपको बोर्ड्स आपके आएंगे नॉर्मल तरीके से, आपको पेपर दे रहे हो नॉर्मल तरीके से। और आपको इस बार साइड बाय साइड आपको हर रोज़ आपको आधा 1 घंटा बोर्ड्स के लिए देना है, क्योंकि इस बार अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई, 75% का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पाया, तो और भी आपका ऑप्शन नहीं है। ठीक है? एक और बात, हो सके तो इस साल जनवरी अटेम्प्ट को ही अपना आगे अटेम्प्ट मानना, और जनवरी अटेम्प्ट में ट्राई करना कि आपके 99+ आ जाए मार्क्स। क्योंकि अगर जनवरी अटेम्प्ट में आके नहीं आ पाते हैं ना, तो फिर आपके बीच में बोर्ड्स आ जाएंगे, और बोर्ड्स में आपको 75% लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर आपका अपने अटेम्प्ट आपका हैम्पर हो जाएगा। ठीक है? तो इस साल मैं ये कह रहा हूँ कि जनवरी अटेम्प्ट में अपना फोकस मानना, उसमें एक बार के अच्छे आ गए ना, तो आपका फिर पूरा फोकस आपका बोर्ड्स पे हो जाएगा, क्योंकि आपको फिर बोर्ड से 75% आपको लेके आने हैं। ठीक है? दैट्स इट। आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप आपने ड्रॉप ले लिया है तो अपने आप बैच में फोकस रहिए, पूरी साल मेहनत करते रहिए, और सितंबर के टाइम फॉर्म भर देना। एंड देन बस आप ऐसे समझिए कि आप फिर से 12 दे रहे हैं, और मैं ये बोलूँगा कि इस साल आपको बहुत मेहनत करनी है। ठीक है? टिल देन गुड बाय, टेक केयर। अगर आपको कोई भी और भी प्रॉब्लम हो इस इम्प्रूवमेंट की क्वेरी के अराउंड, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय।